हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्समेंट एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्लास 11th के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 है, जिसमें मैं टॉपिक आज कराऊंगी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, हम मान लेते हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयटा b। ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे मॉडुलस फाइंड करना है तो उसकी नोटेशन भी पता होनी चाहिए। अब z का अगर मुझे मॉडुलस फाइंड करना है तो हम उसे डिनोट करेंगे z और टू लाइन्स के बीच में। और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल एंड इमेजनरी दोनों पार्ट्स का स्क्वायर करें, बीच में प्लस का साइन और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग, इसका मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। हमें क्या करना होगा, पहले इसे सॉल्व करना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 9 आयोटा स्क्वायर डेट इज माइनस 9 प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, ये इक्वल आ जाएगा माइनस 8 माइनस 6 आयोटा के। अब मुझे मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस ऑफ z डेट इज दिस वन विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस 8 माइनस 6 आयोटा, जिसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो माइनस 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर इज 36। ये कितना आ जाएगा, 100 के इक्वल। और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। देन दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा। इसका मॉडुलस अगर फाइंड करना है तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, 12 प्लस 3 आयोटा। अब 4 आयोटा को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आयोटा प्लस 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 का साइन, लेकिन आयोटा स्क्वायर के कारण फिर माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो z यहाँ पर कितना आ गया, 12 माइनस 4। 12 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 8 एंड दिस वन इक्वल टू प्लस 19 आयोटा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है z का। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे मॉड बना के ये नंबर लिखने की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8 का स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर रूट। अब 8 स्क्वायर इज 64 एंड 19 स्क्वायर इज 361। अब ये कैलकुलेशंस देखिए, 19 का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं पहले से ही इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रखती हूँ, ताकि मेरी वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा ना खींच जाए, तो इसलिए पहले ही मैं इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रखती हूँ। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आ जाएगा 425 स्क्वायर रूट। ये हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 17, और रूट के अंदर अगर पेयर मिल जाते हैं तो वो 1 टाइम बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 5 रूट 17। ये है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस फाइंड करना है। डेनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम पहले रैशनलाइज कर देंगे, 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमरेटर में आएगा 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस 9। यह आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब मुझे मॉड फाइंड करना है इसका, दैट मीन्स रियल पार्ट 2/13 उसका स्क्वायर प्लस 3/13 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9 एंड 169। एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 13 ओवर दिस वन, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/13 रूट। ये आ जाएगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो हम रैशनलाइज कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, -10 प्लस 8 आयोटा, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 आयोटा प्लस 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 का साइन, बट आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस का साइन आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, -22 माइनस 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 दैट इज 41।
ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -22/41 -7/41 आयोटा। मुझे मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो रियल पार्ट -22 डिवाइडेड बाय 41 इसका स्क्वायर प्लस -7/41 का स्क्वायर रूट, ये कैलकुलेट कर लेंगे। 22 का स्क्वायर होता है 484 एंड 41 का स्क्वायर हमारे पास, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही लिख देते हैं 49/41 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखें एलसीएम लेंगे तो 484 प्लस 49 ये आ जाएगा 533। नीचे है 41 का स्क्वायर रूट। 533 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक 41 से 41 कैंसिल, ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर रूट। ये होगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें, डेनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने रैशनलाइज कर दिया, बट आगे एक प्रॉपर्टी होती है जो हम, ये 6th क्वेश्चन है जो हम 8th क्वेश्चन में लर्न करेंगे और उसका मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगी पहले, कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो और मुझे उनका मॉडुलस निकालना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूमरेटर का मॉडुलस फाइंड आउट कर लें, डेनोमिनेटर का मॉडुलस फाइंड आउट कर लें और उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख दें। जैसे इसका मॉडुलस कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13, तो 13 का रूट वही है न्यूमरेटर में, और नीचे वाले का 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16, 25 + 16 रूट 41, वही हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगी आपको। आगे देखते हैं। z गिवन है 1 + आयोटा 2 + आयोटा डिवाइड बाय 3 + आयोटा। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2 + आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + आयोटा। 2 - 1 इज 1, 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज 3 आयोटा। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 + 3 आयोटा 3 + आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 - आयोटा से एंड 3 - आयोटा से डिवाइड करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 + 9 आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर के कारण फिर प्लस का साइन आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 9 + 1, 3 + 3 इज 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो z आ जाएगा 6/10 दैट इज 3/5 प्लस 8/10 दैट इज 4/5 आयोटा। मुझे निकालना है इसका मॉडुलस, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया ओवर 25 प्लस 16 ओवर 25। अब जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगी तो ये आ जाएगा 25/25। अब 25/25 कैंसिल आउट होकर आ गया 1। ये है गिवन क्वेश्चन का मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा मल्टीप्लाई में 3 + 4 आयोटा डिवाइड में 2 - 4 आयोटा। तो पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ। 1 - 2 आयोटा 1 + आयोटा। अब एलसीएम लूँगी तो यहाँ आ जाएगा 1 + आयोटा प्लस 3 - 6 आयोटा, और यहाँ है 3 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा। अब इसके बाद देखें ये कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 एंड -5 आयोटा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 + आयोटा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस बट आयोटा से वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया 2, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा से। ओके, अब देखें यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 3 = 12 प्लस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस 20 डिवाइडेड बाय, ये कितना बनेगा हमारे पास, 3 - आयोटा बनेगा डिनोमिनेटर। अब इसको 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 -12 आयोटा -2 आयोटा -4, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 12 + 20 दिस विल बी इक्वल टू 32 एंड 16 आयोटा -15 दैट इज प्लस आयोटा। अब डिवाइड में क्या आएगा, 6 - 4 दैट इज 2 एंड -14 आयोटा।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, z है। अब अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं रैशनलाइज करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी बता देती हूँ कि अगर मेरे पास दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो डिवाइड है, उनका अगर मुझे मॉडुलस फाइंड करना है तो ये इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ z2। तो अगर मुझे z का मॉडुलस फाइंड करना है दैट इज 32 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 14 आयोटा का मॉडुलस फाइंड करना है, तो वो इक्वल होगा 32 आयोटा का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 माइनस 14 आयोटा का मॉडुलस। तो ऊपर वाले का मॉडुलस क्या होगा, 32 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, एंड डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट। अब 32 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, 1024 प्लस 1। अब रूट में दोनों का कंबाइन करके लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196। ये कितना आ जाएगा, 1025 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 200 के इक्वल। ठीक है। अब देखें ये एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, 25 8 ज़ा 200 एंड 25 को 41 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1025। तो ये आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, आप यहाँ पर रीज़न में लिख सकते हैं सिंस दिस देयरफॉर हमने ये यहाँ पे अप्लाई कर दी। नहीं तो आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं कि ये z हमें मिल गया था जिसमें कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स था, तो मैं रैशनलाइज कर सकती थी, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती 2 प्लस 14 आयोटा से एंड फिर उसका कैलकुलेट कर लेती और उसके बाद मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करती। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। हमें कंजुगेट भी फाइंड करना है और मॉडुलस भी फाइंड करना है। अब मॉडुलस तो हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है तो उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट ले लो। अब कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा क्यूब माइनस 4 प्लस 3 आयटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 आयटा की पावर 4। हमें जब भी कॉम्प्लेक्स निकालना है, सॉरी कंजुगेट निकालना है या मॉडुलस निकालना है, तो हमेशा एक चीज़ माइंड में रखो, आयटा की पावर 1 होनी चाहिए। अगर आयटा की पावर 1 नहीं है तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आयटा की पावर 1 में रिड्यूस करूँगी। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, 1 प्लस आयटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयटा, तो यहाँ पे माइनस आयटा आ गया, माइनस का साइन, 4 प्लस आयटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 3 प्लस 7 माइनस आयटा की पावर 4 1 होता है तो ये आ गया 9। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयटा माइनस 1 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 माइनस आयटा। तो z ये आ गया, देखिए कितना बड़ा दिया हुआ था, हमने इसे सॉल्व किया और कितना आ गया, माइनस 2 माइनस आयटा। अब मुझे इसका निकालना है कंजुगेट दैट इज z बार, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस 2, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो दैट इज माइनस 2 प्लस आयोटा। अब मुझे अगर मॉडुलस निकालना है, z का निकालना है, याद रखना है ये है z हमारे पास, हमें इसका निकालना है, हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट नहीं करना। बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं, z का कंजुगेट निकाल लेते हैं फिर कंजुगेट का निकाल देते हैं। वैसे तो देखो सेम ही आएगा क्योंकि रियल का भी स्क्वायर इमेजिनरी के भी स्क्वायर का हम सम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो हमें z का निकालना है तो z के ही पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट -2 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 उसका स्क्वायर एंड रूट। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 1 दैट इज 5, तो √5 आ जाएगा मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th का सेकंड पार्ट, z हमें गिवन है 7 प्लस आयटा स्क्वायर बार 6 माइनस आयटा माइनस दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 आयटा स्क्वायर इज -1, ऊपर गिवन है बार, प्लस 6 माइनस आयटा माइनस 4 प्लस माइनस 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 प्लस का साइन होगा, लेकिन आयटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयटा, तो इसलिए दोबारा से माइनस का साइन 3 आयोटा। ये आ जाएगा 6, 6 एक रियल नंबर है तो बार हटाऊंगी तो वो 6 ही रहेगा, तो 6 प्लस 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड माइनस 4 आयोटा। तो z हमारे पास कितना आ गया, 8 माइनस 4 आयोटा। अब z अगर हमारे पास आ गया है 8 माइनस 4 आयोटा तो मैं इसका कंजुगेट ले सकती हूँ। z बार कितना आ जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, 8 + 4 आयोटा। मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो 8 का स्क्वायर प्लस
इमेजनरी पार्ट है -4 का स्क्वायर, ये फाइंड आउट कर लो। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 80 के इक्वल। ठीक है, फर्दर आप 80 को सॉल्व कर सकते हैं। देखें 80 को मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 5, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 4 का, तो 4√5 मैं लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। z इज इक्वल टू दिस वन, पहले से सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर आइटा की पावर ऑलरेडी 1 है, तो मैं सिर्फ ये कंजुगेट हटाऊंगी, तो ये आएगा 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर आइटा की पावर 1 नहीं है, तो पहले कंजुगेट हटाने से पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आइटा की पावर 1 है, तो आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, यह आ जाएगा +4 आइटा, और इसके ऊपर है कंजुगेट। ठीक है, अब +6 आइटा -7 आइटा की पावर 4 इज 1, 2 - 3 आइटा, ये आ गया 9 आइटा। 9 आइटा का बार कितना हो जाएगा -9 आयोटा, +6 आइटा -7। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 - 7 इज -5। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए -3 + 6, प्लस का 3 होगा, यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 - 6 आयोटा। अब मुझे इसका कंजुगेट निकालना है z बार, तो सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। मॉडुलस निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा 25 + 36 का स्क्वायर रूट, ये कितना बनेगा 3 4 5 6 61 रूट, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, z इज इक्वल टू दिस वन। अब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको डिवाइड में लेके पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a² + b² + 2ab, आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 1 - 1 - 2 आइटा, 1 - 1 + 2 आइटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा -1/2 आइटा + 1/2 आइटा, दोनों कैंसिल, z कितना आ गया 0, 0 को 0 + 0 आइटा लिख सकते हैं, तो z का कंजुगेट भी 0 आ गया, 0 - 0 आइटा इज 0, एंड मॉडुलस अगर निकालेंगे तो देखिए रियल पार्ट भी 0 है, उसका स्क्वायर 0, इमेजिनरी पार्ट 0 है, उसका स्क्वायर 0, उसका रूट निकाल के 0 ही आएगा, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 3 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आइटा, एंड प्लस में 3 - 2 आइटा डिवाइड बाय 2 + 5 आइटा। तो सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेना, हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 - 5 आइटा, 2 + 5 आइटा। अब ये 2 + 5 आइटा से मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 3 2 ज़ा 6 + 15 आयोटा + 4 आयोटा -10। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, +6 - 15 आयोटा -4 आयोटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा देखें, -10 + 6, मतलब ये आ जाएगा 6 + 6 12, -10 -10 -20, तो -20 + 12 इज -8। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 15 आइटा से 15 आइटा कैंसिल, 4 आइटा से 4 आइटा कैंसिल, और नीचे क्या आ जाएगा a - b a + b, 2 का स्क्वायर -5 आइटा का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 25, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -8/29, मैं +0 आइटा लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब z बार लेना है, कंजुगेट लेना है, देखें इसका साइन प्लस लिखें माइनस लिखें सेम ही आंसर आएगा -8/29। अब मुझे लेना है इसका मॉडुलस, तो -8/29 का स्क्वायर का रूट, देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8/29 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 8/29, दिस इज मॉडुलस। अब देखिए वो प्रॉपर्टी की जो मैं बात कर रही थी कि 8th क्वेश्चन में बताऊंगी, अगर z1 है 1 + 2 आइटा एंड z2 है 6 + 5 आइटा, तो मुझे वेरीफाई करना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस लूँ या दोनों का मॉडुलस लेने के बाद मल्टीप्लाई करूँ तो वो इक्वल आता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद मॉडुलस लूँ या मॉडुलस लेने के बाद डिवाइड करूँ वो इक्वल आता है। बट अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मॉडुलस लेती हूँ तो हमेशा छोटा होगा उन दोनों के मॉडुलस से के सम से, लेकिन दोनों के मॉडुलस के डिफरेंस का मॉड अगर लेती हूँ तो वो छोटा होगा दोनों के सब्ट्रैक्शन के मोड से।
ठीक है, ये करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो हम पहले Z1 और Z2 का मॉड फाइंड आउट कर लेते हैं। Z1 का मॉड कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका रूट 5। इस तरह से Z2 का मॉड हम ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 61 के इक्वल। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मुझे क्या चाहिए, Z1 Z2 चाहिए मल्टीप्लाई में। तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 + 2 आयोटा, 6 + 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 + 5 आयोटा + 12 आयोटा -10, यह आ जाएगा -4 + 17 आयोटा। अब अगर इसका मॉडुलस फाइंड करूँ Z1 Z2 का, तो किसके इक्वल आएगा, -4 का स्क्वायर + 17 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, जो कि मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 305। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड देख लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ Z2, ये है √5, ये है √61। इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 305। तो इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट मेरे इक्वल हो गए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, Z1 डिवाइड बाय Z2 करना है। तो पहले हम Z1 डिवाइड बाय Z2 फाइंड आउट कर लेते हैं। Z1 डिवाइड बाय Z2, Z1 है हमारे पास 1 + 2 आयोटा, Z2 है 6 + 5 आयोटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रैशनलाइज कर दूंगी। जब भी डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो आ जाएगा 6 - 5 आयोटा + 12 आयोटा + 10 डिवाइडेड बाय 36 + 25, ये कितना बनेगा, 16 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 4 5 61। ओके, ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 16/61 + 7/61 का 1 आयोटा। ये है Z1 डिवाइड बाय Z2। अब क्या करते हैं, हम इसका मॉड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मॉड फाइंड आउट करने का मतलब 16/61 का होल स्क्वायर + 7/61 का होल स्क्वायर का रूट। अब देखिए इसका एलसीएम लूँगी तो वो सेम आएगा, 61 का स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, दैट इज 256 + 49। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा 305 के इक्वल आएगा। ये 61 का स्क्वायर है रूट, इसे लिख सकती हूँ 61 × 5 लिख सकती हूँ, 61 × 5, नीचे है 61 का स्क्वायर का रूट, एक 61 से 61 कैंसिल, ये आ गया √5 डिवाइड बाय 61 का रूट। √5 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1, √61 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z2। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्वेश्चन में यूज़ किया था, इस क्वेश्चन में यूज़ किया था हमने। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाई है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या है, Z1 + Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू दिस वन। अब Z1 + Z2 का मॉड तो मुझे पता है ना, तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। Z1 + Z2 का मॉड, ये है √5 + √61। देखिए √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 2.24 कुछ होती है, और 61 रूट, देखिए 61 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, 7 और 8 के, 49 एंड 64 के। तो इसका मतलब 7 और 8 के बीच में होगी इसकी वैल्यू, और किसके क्लोज है, 64 के क्लोज है 61, तो 7.8 समथिंग इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ आएगी 7.80 कुछ, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10.04। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये इसकी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2। ठीक है, Z1 कितना है, 1 + 2 आयोटा, Z2 कितना है, 6 + 5 आयोटा। इसका मॉडुलस फाइंड करना है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। 7 + 9 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, 49 + 81 उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 5 + 2 = 7, तो ये आ जाएगा 49 × 49। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, √98 के इक्वल। 98 किसके मतलब किन दो नंबर्स के बीच में आते हैं जो स्क्वायर बन जाता है नंबर्स का, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो इसका मतलब ये 9 और 10 के नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है, 9 और 10 के, और
100 के बहुत नियर है, तो इसका मतलब 9.8 समथिंग या 9.9 समथिंग होगा। 9.8 लिख लो चाहे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही आएगी। तो अब यहाँ से देखें कि ये वैल्यू है 10.04 समथिंग, ये है 9.8 समथिंग, तो ये छोटी है ना इससे, तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन होगा, इक्वल भी हो सकता है अगर मान लो Z2 आपका 0 हुआ, तो मतलब एक ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तब तो इक्वलिटी आ जाएगी ना, तो इसीलिए हम इक्वलिटी का साइन लेकर चलते हैं। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? दिस वन। ठीक, अब इसमें हम पहले ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है? मॉडुलस के अंदर मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉडुलस, मतलब √5 माइनस √61 का मोड। ठीक है, अब √5 की वैल्यू मैंने 2.24 ली है अप्रॉक्सीमेट, और इसकी वैल्यू 7.80 ली है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? ये माइनस 5.56 होगा। अब माइनस है, बाहर मॉडुलस है, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये 5.56 होगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है ना, 5.56। अब उसके बाद हम ले लेते हैं राइट साइड कैलकुलेट करने के लिए Z1 माइनस Z2, उसका मॉड फाइंड आउट करना है मुझे। तो Z1 है 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 6 माइनस 5 आयोटा, ये कितना आ जाएगा? -5 माइनस 3 आयोटा का मोड। -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब 25 प्लस 9 हो गया 34। 34 देखें किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? 5 एंड 6 के। 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। 5 एंड 6 और 6 के बहुत क्लोज है, तो 5.8 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 5.8 अप्रॉक्सीमेट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये 5.5 है, ये 5.8 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है ना इससे, तो इसका मतलब मॉडुलस बोलो या मॉड बोल लो, वैसे हम यहाँ मॉड, हाँ दोनों एक ही होते हैं, ये होगा लेस देन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सारे मैथ्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू, बाय बाय।